हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो मैक्सिमा एंड मिनिमा किससे कहते हैं? ओके, डेफिनेशन देखने से पहले हम थोड़ा सा इसे प्रैक्टिकली ग्राफ के मेथड से इसका थोड़ा सा समझ लेंगे इसे, फिर बाद में देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। ओके, तो कंसिडर करो हमारे पास एक ग्राफ है कुछ इस तरह से। ठीक है, कोई भी ग्राफ आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ऐसा ग्राफ कंसिडर किया क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे आपको, इसके मैक्सिमम और मिनिमम इस तरह से पॉइंट या फिर पीक हमें मिले। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है कर्व में मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है ना, और ये जो वैल्यू बहुत ही मिनिमम वैल्यू है, उसी तरह से ये वैल्यू भी एक थोड़ी सी मैक्सिमम है, सबसे बड़ी नहीं लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, फिर ये कम कम होते होते यहाँ पे एक आपको मिनिमम पॉइंट मिला है, फिर आपको यहाँ पे एक मैक्सिमम पॉइंट मिला है। ठीक है, तो ग्राफ में आपको ये जो पीक दिख रहा है, ठीक है, ऊपर से ऊपर का हो या फिर नीचे का हो, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मैक्सिमा और मिनिमा कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है उसे आप मैक्सिमा कहते हैं, और जहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलती है उसे हम मिनिमा कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक ग्राफ में एक से ज़्यादा मैक्सिमा और एक से ज़्यादा मिनिमा हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आपको ये ग्राफ दिख रहा है, अगर ये ग्राफ सिर्फ यहाँ तक है तो यहाँ पे आपको 1 2 3 मैक्सिमा दिख रहे हैं और 3 मिनिमा दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे ग्राफ में एक से ज़्यादा मैक्सिमा और मिनिमा होते हैं। ठीक है, तो इसे हम सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा कहना गलत होगा, क्योंकि इसका एक्चुअल नेम क्या है? लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, क्योंकि ये एक अकेला नहीं होता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक मैक्सिमा है, ये एक मैक्सिमा है, ये एक मैक्सिमा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? लोकल मैक्सिमा। और उसी के साथ जो नीचे दिख रहा है आपको, हम उसे कहते हैं हम लोकल मिनिमा। ओके, अब लोकल मैक्सिमा में जो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, ठीक, जो सबसे बड़ा होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे बड़ा, तो वो हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, यानी कि जो टोटल ग्राफ में जो सबसे बड़ा होता है, जिसकी वैल्यू सबसे एक्सट्रीम होती है, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होता है वो भी एक लोकल मैक्सिमा होता है, और उसमें से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं कि पहले वाला होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसे बड़ा बना दूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, और सेम मेथड मिनिमा, लोकल मिनिमा में भी वही होती है, जो सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू होती है उसे हम एब्सोल्यूट मिनिमा कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है यहाँ पे इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इस पॉइंट को हम एक्सट्रीम पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, सबसे ज़्यादा या फिर सबसे कम जिसमें हमें मिलती है वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम, तो वो जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, ये एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया कि यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू मिली है, और यहाँ पे ये पॉइंट। ठीक है, तो C1 C2 C3 C4 C5 आर दी एक्सट्रीम पॉइंट्स। और आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट से जब ये ग्राफ कम होना चालू हुआ तो सीधा कम 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 होते हुए यहाँ तक गया पॉइंट C2 तक। अब C2 से ये चेंज हुआ, फिर ये इंक्रीज होते गया C3 तक। अब इसे C3 तक इंक्रीज हुआ, फिर C3 से फिर डिक्रीज होते 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 वो C4 तक पहुंचा, देन C4 से वो फिर से इंक्रीज होते 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 C5 तक गया। ठीक है, यानी कि ये ऐसे पॉइंट है जहाँ से ग्राफ की या फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम एक्सट्रीम पॉइंट तो कहते हैं ये, और साथ में इसे हम स्टेशनरी पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट। ओके, तो ये जो पॉइंट है ध्यान में रखना, इस पॉइंट के कितने नाम है? एक तो हो गया एक्सट्रीम पॉइंट, और टर्निंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ से जो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है, एंड थर्ड नेम इज स्टेशनरी पॉइंट। ओके, अब स्टेशनरी पॉइंट बोलो या फिर टर्निंग पॉइंट बोलो या फिर एक्सट्रीम पॉइंट बोलो, ठीक है, ये सब एक ही पॉइंट होता है जहाँ पे आपको मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू मिलती है। ओके, तो हम क्या कहेंगे? मैक्सिमम मिनिमम नहीं, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक है, इसके लिए अगर जहाँ पे आपको एब्सोल्यूट वैल्यू मिलती है तो वो होगा हमारा एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे ये एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पॉइंट है मैक्सिमा के लिए,
और अगर आप देखेंगे मिनिमा के लिए आपको ये इक्वल दिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो आपको ये जो दिख रहा है पॉइंट C4 पे सबसे ज़्यादा मिनिमम पॉइंट है, तो ये हो जाएंगे एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। यानी जो सबसे ज़्यादा होती है उसे हम एब्सोल्यूट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने पॉइंट देखा, स्ट्रीम पॉइंट देखा या फिर टर्निंग पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट देखा, और हमने देखा लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। किसे कहते हैं, एक ग्राफ में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू जहाँ पे आती है या फिर सबसे कम वैल्यू जहाँ पे आती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। तो क्या हो सकता है, एक ग्राफ में एक से ज़्यादा लोकल मैक्सिमा और मिनिमा प्रेजेंट हो सकती है, जैसे कि आपको इस ग्राफ में दिख रहा है, ओके। देन उसके बाद में जो आता है, अब हम पॉइंट की बात कर रहे हैं तो एक और पॉइंट आता है उसमें, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। ये जरा सा छोटा सा टॉपिक है, अब आ गया तो हम इसे भी देख लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर डेरिवेटिव हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे कि ना ही वहाँ पे फंक्शन मैक्सिमा होता है, ना ही वहाँ पे फंक्शन मिनिमा होता है, ठीक है। जैसे कि अब ये ग्राफ है, मैं तो हम वो बता नहीं सकते, हम एक दूसरा ग्राफ यहाँ पे बताता हूँ मैं छोटा सा। जैसे कि ग्राफ है एक्स क्यूब का, अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा वो, ठीक है। तो इस ग्राफ में अगर आप यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो ये जो पॉइंट है, इस टाइप के पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। जहाँ पे हम ना मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं ना मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। तो आ गया तो इसलिए मैंने बता दिया आपको, इसे कहते हैं हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे ना डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होती है, इन्फ्लेक्शन, ओके। ना ही मैक्सिमम वैल्यू मिलती है ना ही मिनिमम वैल्यू मिलती है, ठीक है। हो सके तो इसे मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल में इतना देखते हैं, ठीक है। अब जो हमको टेक्स्ट बुक में डिफिनेशन देकर है मैक्सिमा और मिनिमा की, वो एक्चुअल में लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा देकर है, ठीक है। तो वो जो डेफिनेशन है वो एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए, या तो मैक्सिमा के लिए या तो ये पार्ट हो सकता है, या तो ये पार्ट हो सकता है, या फिर ये पार्ट हो सकता है, कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट की वो डेफिनेशन है, ठीक है। तो उसे हम देखेंगे मैक्सिमा की भी और मिनिमा की भी, ठीक है। यानी कि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा की देकर है, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा की वैल्यू देकर नहीं है, डेफिनेशन दी गई नहीं है, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में से ही कोई एक होता है जिसमें हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू मिलती है। अब हम हमारी जो डेफिनेशन है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की, उसके ऊपर जाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस ग्राफ को जूम इन करना होगा और सिर्फ इतना पार्ट का देखना पड़ेगा। मैक्सिमा के लिए बस इतना पार्ट देखना है हमको, और मिनिमा के लिए बस इतना पार्ट देखना है, ठीक है। कोई भी एक उठा सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो मैं इसे मिटा के वही उतना पार्ट लिखता हूँ। सो अब आपको एक ग्राफ दिख रहा है, एक लोकल मैक्सिमा है, तो इसमें हम मैक्सिमा के जो डेफिनेशन है उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमा की डेफिनेशन से पहले हम देख लेते हैं कि डेल्टा नेबरहुड क्या होता है, ठीक है। अब जैसे कि नंबर है, जैसे कि सपोज लो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे नंबर है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ओके। और अगर हम 1 के 0.5 के नेबरहुड देखते हैं, यानी कि 1 में 0.5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कुछ 1.5 आएगा, और 1 में 0.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कहीं 0.5 आएगा, ठीक है ना। तो ये जो है ओपन ब्रैकेट, यहाँ से तो यहाँ तक के ओपन इंटरवल कह लो, इसके अंदर जितने भी पॉइंट होते हैं, ठीक है, 1.1 1.2 1.3 1.12 1.123, ठीक है, जितने भी रियल नंबर होते हैं, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं, पॉइंट सी के, यानी कि हम 1 की बात करें तो 0.1 के नेबरहुड होते हैं, ओके। विथ ऊपर इंटरवल कौन सा है, 0.5, ओके। तो वही यहाँ पे जो हमको डेफिनेशन में देकर है डेल्टा नेबरहुड देकर है, और जो सी का डेल्टा नेबरहुड देकर है, मतलब कि सी से डेल्टा तक के डिफरेंस के जितने भी पॉइंट आते हैं उस इंटरवल में, तो उसे हम कहते हैं नेबरहुड पॉइंट्स, ओके। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक के डिफरेंस हो गया डेल्टा का, तो ये यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा सी प्लस डेल्टा, और यहाँ जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा सी माइनस डेल्टा। डेल्टा क्या है, डेल्टा एक पॉजिटिव नंबर है, ओके, छोटा सा। तो इस पॉइंट के अंदर जितने भी पॉइंट, इस इंटरवल के अंदर, ओपन इंटरवल के अंदर जितने भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं, वो सभी क्या है, वो सभी सी के नेबरहुड है, डेल्टा नेबरहुड है, ओके। तो इसे हम कहते हैं डेल्टा नेबरहुड। अब जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में हमें गिवन है f is said to have the maximum at x is equal to c, ठीक है। यानी कि
ये यहाँ से यहाँ तक कि जितने भी वेरिएबल्स है वो x है। और हम क्या कहेंगे x इज इक्वल टू सी, हम जब मैक्सिमम कहेंगे एट x इज इक्वल टू, इफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू यानी c के ऊपर क्या रहेंगे, इज ग्रेटर देन एनी अदर वैल्यू ऑफ f ऑफ x इन अ डेल्टा नेबरहुड ऑफ c। अब c का जो डेल्टा नेबरहुड है यानी यहाँ से c माइनस डेल्टा से और c प्लस डेल्टा के बीच में जितने भी x की वैल्यूज है, ठीक है, ये जितने भी x की वैल्यू है उसमें से हम मैक्सिमम कब कहेंगे, जब क्या है f ऑफ c, यानी कि x इक्वल टू सी लिया तो हमने f ऑफ c ले लेंगे। ये जो हमारा कर्व है ये क्या है, y इज इक्वल टू f ऑफ x, और ये पॉइंट c पे f ऑफ c रहेगा। इसको मैक्सिमम तब कहेंगे जब क्या होगा, f ऑफ c हर एक x से बड़ा रहेंगे, दैट इज f ऑफ c इज ग्रेटर देन एवरी f ऑफ x इन द ओपन इंटरवल ऑफ डेल्टा नेबरहुड। डेल्टा नेबरहुड के अंदर जितने भी पॉइंट लेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आएंगे उन सबसे जो बड़ा फंक्शन रहेगा वो रहेगा f ऑफ c रहेगा, ठीक है। जैसे अगर आप इस पॉइंट को कंसिडर करो, ये जो पॉइंट, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आएंगे f ऑफ x की वैल्यू ये आएंगे, ठीक है, f ऑफ x1 ले लो, इसको दिख रही है f ऑफ c से छोटी है, नीचे आ रही है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लो f ऑफ x2, ये भी इससे छोटी है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लो f ऑफ x3, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो f ऑफ x4। इसके अंदर आप इन्फिनाइट पॉइंट ले लो, ठीक है, फंक्शन ले लो इसके इंटरवल के अंदर के पॉइंट पे, तो आपको क्या मिलेंगे, वो सभी जो f ऑफ x है वो f ऑफ c से छोटे हैं, यानी कि फंक्शन जो है मैक्सिमम है एट f ऑफ c पर, ठीक है। और जो x की वैल्यू है, ठीक है, वेयर यहाँ पे जो x है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल c माइनस डेल्टा एंड c प्लस डेल्टा, यानी कि मैंने पहले बता दिया आपको, जो c है, जो x है, वो इस इंटरवल के अंदर की जितने भी पॉइंट है उनमें से कोई भी हो सकता है, आप कोई भी ले लो, वो सब क्या होंगे, f ऑफ c से छोटे ही होंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे जो f ऑफ c क्या है वो मैक्सिमम वैल्यू है, और जो पॉइंट c है वो एक्सट्रीम पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पे हमें मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब इस पॉइंट को एक्सट्रीम पॉइंट बोल सकते हैं, हम स्टेशनरी पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है, और साथ में टर्निंग पॉइंट भी इसे हम कह सकते हैं। तो ये जो है ये लोकल मैक्सिमा की डेफिनेशन है। आगे और भी है, वो भी हम देखेंगे, इसके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो अब आगे क्या लिखा है, दैट इज फॉर अ स्मॉल डेल्टा ग्रेटर देन 0 इंटरवल देकर, जो मैंने यहाँ पे लिखा था x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा, वी हैव f ऑफ c इज ग्रेटर देन f ऑफ x, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ c इज कॉल्ड मैक्सिमा ऑफ f ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ c इज कॉल्ड मैक्सिमा ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x का जो मैक्सिमा है वो f ऑफ c रहेगा, ओके। Thus the function f of x will have maximum at x is equal to c, तो फंक्शन c के ऊपर मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, ये भी हमने देख लिया है। इफ f of x इज इंक्रीजिंग, अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहे f of x इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहाँ पर होगा, तो अब हमने देखा है जो हमारा ओपन इंटरवल है c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा के तक के, ठीक है, x की वैल्यू, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा, इसके अंदर x की वैल्यू है, ओके। अगर हम कंसिडर करते हैं जो x की वैल्यू है, ठीक है, बिटवीन है किसके, c माइनस डेल्टा एंड c, यानी कहाँ तक के, सिर्फ इतना ही हमने कंसिडर किया, यहाँ से तो यहाँ तक के इंटरवल को हमने आधा कर लिया, ठीक है। इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं जिस तरह टेक्स्ट बुक में देखा है, डेल्टा माइनस c से x बड़ा है और c से छोटा है, यानी कि इनके इतने इंटरवल के बीच में x की वैल्यू है। तब क्या होगा, तब जो फंक्शन मिलेगा हमको वो फंक्शन इंक्रीजिंग मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से c माइनस डेल्टा से तो c तक के आप देखो फंक्शन क्या हो रहा है, हमारा कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, इस तरह से बन रहा है, क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके। तो वही देखा है f of x इज इंक्रीजिंग इन द c माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन c, यहाँ पे, ठीक है, f of x इज इंक्रीजिंग। और सेम अगर हम यहाँ से और यहाँ तक के हम x की वैल्यू कंसिडर करते हैं, यानी कि x इज बिलोंग्स टू c प्लस डेल्टा, इसी को हम लिख सकते हैं x इज बिलोंग टू c से बड़ा होना चाहिए और c प्लस डेल्टा से छोटा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इस इंटरवल में अगर हम x की वैल्यू मिलती है तो यहाँ पे जो हमारा f ऑफ x रहेगा, आप देख के बता सकते हैं वो क्या रहेगा, f ऑफ x इज
डिक्रीजिंग। ओके, देख लो अब यहाँ से तो यहाँ तक, इस पॉइंट तक अब जो फंक्शन देख रहे हो कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, ठीक है, इस तरह से फंक्शन नीचे आते जा रहा है। तो ये कौन सा फंक्शन है? ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे गिवन है। तो ये थी पूरी डेफिनेशन मैक्सिमा की, या फिर हम इसे कह सकते हैं लोकल मैक्सिमा ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सेम डेफिनेशन रहेंगी मिनिमा की या फिर लोकल मिनिमा की। ओके, वो भी हम देख लेंगे अभी। नाउ मैक्सिमा मिनिमा या फिर लोकल मिनिमा। ओके, तो यहाँ पे जो रीजन दिख रहा है, हमने क्या किया, जो हमारा जो पहला ग्राफ था, ठीक है, उसमें से हमने क्या किया है, ये जो इसमें ये तीन दिख रहे हैं, तीनों में से कोई भी एक पार्ट हमने यहाँ पे जूम इन किया है। ओके, जो कि एक लोकल मिनिमा है। अब हम टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन के हिसाब से इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है डेल्टा नेबरहुड है सी के, यानी इसके अंदर जितने भी ये इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं एक्स के, एक्स इज बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा, ये सब क्या है? नेबरहुड है सी के। तो यहाँ पे हमें गिवन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेड टू बी मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी। अब क्या दिख रहा है? फंक्शन मिनिमम होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ क्या है? इफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सी इज लेस देन एनी अदर वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द डेल्टा नेबरहुड। अब डेल्टा नेबरहुड के अंदर जो एफ ऑफ सी है, ठीक है, एफ ऑफ सी लेस देन रहेगा इसके हर एक वैल्यू के फंक्शन थे, यानी कि एफ ऑफ एक्स के। एफ ऑफ एक्स कौन सा है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इस ओपन इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट है वो सब एफ ऑफ एक्स के है। तो इन सभी के अंदर सी के ऊपर जो फंक्शन रहेगा वो बाकी सभी फंक्शन से सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम मिनिमा कहेंगे, यानी मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स कहेंगे। ठीक है, देन एफ ऑफ सी इज कॉल्ड मिनिमा ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप कोई भी पॉइंट ले लो उसके ऊपर आप फंक्शन लोगे, ये तो एफ ऑफ सी है, ठीक है। अब इन कोई भी पॉइंट पे जो फंक्शन लेंगे एफ ऑफ एक्स, ठीक है, वो सभी क्या दिख रहे हैं आपको? इस पॉइंट से ऊपर दिख रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट से सभी बड़े, यानी एफ ऑफ सी से सभी बड़े। और आप इस साइड देखोगे तो इस साइड भी आपको सब एफ ऑफ सी से सब बड़े ही दिखेंगे। ओके, तो ये जो है डेफिनेशन है मिनिमा की। इस इंटरवल के अंदर आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो सब एफ ऑफ सी से बड़ा रहेगा। ये है मिनिमा की। अगर ही साइन को आप चेंज कर देते हैं तो ये डेफिनेशन हो जाएंगे मैक्सिमा के लिए। ओके, फिलहाल में मिनिमा। देन आगे 10 द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विल हैव मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। अब वही बात हो गई दूसरी, फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। अब जो जिस तरह से मैक्सिमम में था उसी का इन्वर्स बोलो या कन्वर्स बोलो वो मिनिमम में रहेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल पकड़ते सी माइनस डेल्टा से तो सी तक के, यानी क्या होगा? सी माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन सी, यानी एक्स की वैल्यू हम इस इंटरवल के अंदर पकड़ते तो हमें क्या दिख रहा है? फंक्शन क्या हो रहा है? ये दिख रहा है हमें, फंक्शन कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। ओके, और सेम अगर फंक्शन मैक्सिमम के लिए यही कंडीशन थी और यहाँ पे क्या था? फंक्शन इंक्रीजिंग था। और वही अगर इंटरवल हम यहाँ से ले सी से सी प्लस डेल्टा तक के लिए, सी इज लेस देन एक्स लेस देन सी प्लस डेल्टा, तो यहाँ पे हम क्या दिख रहा है? फंक्शन कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। तो ये उल्टा है बिल्कुल मैक्सिमा का। ओके, तो ये एक डेफिनेशन थी मैक्सिमा एंड मिनिमा की। अब उसके अंदर नहीं, अभी हमने देखा है मैक्सिमा और मिनिमा की डेफिनेशन एक्सट्रीम पॉइंट। ओके, अब हम देखेंगे कि एक्सट्रीम पॉइंट और मैक्सिमा मिनिमा किस तरह से फाइंड करते हैं। तो इन्हें फाइंड करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इन दोनों डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? हम ये मैक्सिमा मिनिमा और एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम देख लेंगे स्लोप, थोड़ा सा स्लोप पे भी हम ध्यान दे देंगे। ठीक है, अब बेसिक पे आते हैं। ठीक है, बेसिक क्या है? अगर एक कर्व है, ठीक है, उसे हम डिफरेंशिएट करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट सी पे हमने इसको डिफरेंशिएट किया, एफ डैश ऑफ सी हमें मिला है। ठीक है, तो ये क्या है? एफ डैश ऑफ सी हमें पता है, इट इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर जो भी टेंजेंट बनेगा
उसका स्लोप क्या है, हमारा डेरिवेटिव है उस पॉइंट के ऊपर का, ठीक है। अब वही बात हम यहाँ पे लेते हैं, अगर हमने इस मैक्सिमा पे या फिर मिनिमा पे, अब ये जो है ये है मिनिमा है, ठीक है, और यहाँ पे हम एक मैक्सिमा ड्रॉ करते हैं, ये एक्सट्रीम पॉइंट सी है। अब देखो सी के ऊपर अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं या फिर हम इसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो अब देख रहे हैं कि सी के मिनिमा में, सी के राइट हैंड साइड में भी सब फंक्शन बढ़े और लेफ्ट हैंड साइड में सब फंक्शन बढ़े, और इसका जो इसके ऊपर जो टेंजेंट आएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, यानी कि वो पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस के, ठीक है। और हमें पता है एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है वो कितना होता है, 0 होता है, तो इस फंक्शन का जो स्लोप होगा वो भी कितना होगा, 0 होगा, यानी कि हम ले सकते हैं एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट के लिए। ओके, सेम मेथड मैक्सिमम में भी होती है। अब ये जो पॉइंट है एक्सट्रीम पॉइंट है, इसके बाद वाले पॉइंट भी सब फंक्शन जो नीचे है उससे, और पहले वाले भी सब जो भी फंक्शन आएंगे वो भी उसके नीचे आएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो स्लोप बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, सॉरी स्ट्रेट बनाना है हमें, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो बिल्कुल पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। अब हमें पता है कि एक्स एक्सिस की क्या होती है, स्लोप 0 होता है, तो उसके पैरेलल लाइन का स्लोप भी क्या होगा, 0 होगा, यानी कि ये जो टेंजेंट है इसका भी स्लोप आएगा 0, यानी एफ डैश ऑफ सी हमें 0 ले सकते हैं हम, यानी कि हम मिनिमा और मैक्सिमा में एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू ले सकते हैं 0। ओके, ये हमें लेना है। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, किसके लिए, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए और एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो इसमें हम क्या करेंगे, इससे हम मैक्सिमा मिनिमा फाइंड कर सकते हैं और एक्सट्रीम पॉइंट के रूट्स भी हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो किस तरह से करेंगे हम, सबसे पहले इसका जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन गिवन होगा उसके हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे एफ डैश ऑफ सी यानी एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, हमने अभी देखा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसके रूट फाइंड करेंगे, फाइंड द रूट ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि हम 0 ले रहे हैं, यानी कि जो एक्स को हम एक्सट्रीम पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं उसके हम रूट फाइंड करेंगे। ओके, देन उसके बाद में स्टेप 3 आती है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो c है वो हमारा इक्वेशन का रूट है या नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ c इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे, फाइंड एफ डैश ऑफ सी माइनस एच, ठीक है, और हम फाइंड करेंगे एफ डैश ऑफ सी प्लस एच, और देखेंगे कि एफ डैश ऑफ सी माइनस एच जो है वो हमें पॉजिटिव चाहिए, यानी कि 0 से बड़ा चाहिए, और एफ डैश ऑफ सी माइनस एच जो है हमें नेगेटिव चाहिए, यानी कि 0 से छोटा चाहिए। तब हम कहेंगे कि फंक्शन जो है, फंक्शन इज मैक्सिमम एट सी, यानी x इज इक्वल टू सी, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे c प्लस एच लेस देन 0 होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन मिलती है तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब ये जो h है, h एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है जो कि डेल्टा से भी छोटा है, क्योंकि हमने डेल्टा नेबरहुड लिया ना, उससे भी छोटा है। अब ये जो पूरा ये आपने अभी समझ भी नहीं आएगा, मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा तो आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है, लेकिन ये अभी अधूरा है। ये तो मैक्सिमम की कंडीशन है। अब मिनिमम की कंडीशन के लिए क्या है, सेम रहेगा फॉर्मेट, एफ डैश ऑफ सी माइनस एच क्या होगा, यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ लेस देन 0 होगा, एंड एफ डैश ऑफ सी प्लस एच इज ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। अगर इस तरह से कंडीशन मिलती तो जो फंक्शन है, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन यहाँ पे होगा मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो अभी देख लेते ये वाले हमने किस तरह से लिखी है, ठीक है, आपको भी तो समझ में आना चाहिए ना। पहले मैक्सिमम के लिए, जैसे कि अगर हमारे पास ग्राफ में तो हम इजीली बता सकते हैं कि फंक्शन मैक्सिमा है, ठीक है। अब यहाँ पे सी है, ठीक है, और ये सी माइनस डेल्टा है, और ये इंटरवल सी प्लस डेल्टा है, ठीक है। अब जो h है बहुत स्मॉल है, इससे भी छोटा, यानी कि वो जो h है इसके अंदर कहीं आएगा, ठीक है। c प्लस एच लेंगे तो हम यहाँ कहीं आएगा, और c माइनस एच लेंगे तो वो यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है।
अब जो एफ डैश ऑफ एक्स हमें पता है क्या है, इट इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, अगर एक्सट्रीम पॉइंट लेते हैं तो पॉइंट सी पे, ठीक है, जो कि 0 मिलता है। वही अगर फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है, फंक्शन इस तरह से हमें मैक्सिमम दिख रहा है, तो अगर हम पॉइंट क्या लेते हैं, सी माइनस एच लेते हैं, यानी कि वो पीछे आएगा, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है ना। और आप देख रहे हो यहाँ के अगर हम इसका स्लोप बनाएंगे तो वो स्लोप किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा स्लोप, ठीक है। और वही अगर हम सी प्लस एच लेते हैं तो पॉइंट यहाँ आएगा और इसका स्लोप कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब स्लोप की वैल्यू आपको पता है, जैसे कि ये जो स्लोप है एक पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है, इस तरह से जो स्लोप बनता है वो पॉजिटिव होता है और इस साइड में जो स्लोप बनता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ठीक है, अब ये जो स्लोप दिख रहा है आपको, ये इस तरह से ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है सी माइनस एच, ठीक है, ये एफ डैश ऑफ सी माइनस एच है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। और ये जो है यहाँ पे एफ डैश ऑफ सी प्लस एच है, ये जो इस डायरेक्शन का, यानी कि ये निगेटिव है, ठीक है, यानी लेस देन 0 है। तो ये जो कंडीशन आती है कब आती है, जब फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो इस कंडीशन के बेस पे हम लिख सकते हैं फंक्शन मैक्सिमम है। वही अगर मिनिमम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी है, सी पे एकदम मिनिमम वैल्यू है मिली है। इसी में अगर हम ज़रा सा एच ऐड कर देते हो, यहाँ पे आ जाएगा सी प्लस एच, और थोड़ा सा कम करते तो यहाँ पे आ जाएगा सी माइनस एच, ठीक है। और सी प्लस एच पे एफ डैश ऑफ सी प्लस एच इस तरह से मिलेगा हमें, और सी माइनस एच पे एफ डैश ऑफ सी माइनस एच कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। अब एफ डैश ऑफ सी माइनस एच इस डायरेक्शन में, मतलब कि क्या है, निगेटिव, यानी कि ये क्या है, सी माइनस एच लेस देन 0 है। और सी प्लस एच के लिए एफ डैश ऑफ सी प्लस एच यहाँ पे आपको दिख रहा है इस डायरेक्शन में है, यानी कि पॉजिटिव है। तो एफ डैश ऑफ सी प्लस एच पॉजिटिव मतलब कि ग्रेटर देन 0 है, तो इस कंडीशन में फंक्शन क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, ठीक है। ग्राफ देख के हम इजीली बता सकते हैं फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, लेकिन हमको सॉल्व करने का है तो हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। तो ये जो मेथड है सॉल्व करने की, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, ठीक है। इस मेथड से भी इजी जो टेस्ट है वो आती है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, अब हम वो देखेंगे, ओके। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, अब इसमें हमको उतनी वैल्यूज फाइंड नहीं करना है जितनी हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में फाइंड करना होता है, ठीक है, इसलिए ये जो है थोड़ी सी ईजी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसकी, यहाँ पे भी हमें फाइंड करना है एफ डैश ऑफ सी, और उसके बाद में हमें फाइंड करना है एफ डबल डैश ऑफ सी, मतलब वो कह रहे हो कि एक्स हमें फाइंड करना है, ओके। ये दोनों फाइंड करने के बाद में हमें रूट फाइंड करना है, फाइंड द रूट ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, इसके हमें रूट फाइंड करना है, ओके। सेकेंड स्टेप सेम है फर्स्ट टेस्ट की तरह से। देन थर्ड स्टेप में अभी हम देखना है कि जो सी है, सी इज द रूट ऑफ अब इक्वेशन, ठीक है। तो ये देखना है, तो हमें इसके बाद में हमें फाइंड करना है एफ डबल डैश ऑफ सी, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। ये फाइंड करके हमें देखना है कि ये पॉजिटिव आता है या फिर ये निगेटिव आता है, ठीक है, एफ डबल डैश ऑफ सी। सो अगर ये निगेटिव आता है तो क्या करेंगे, हमारा फंक्शन जो रहेगा मैक्सिमम। और अगर ये पॉजिटिव आता है एफ डबल डैश ऑफ सी, तो क्या कह सकते हैं, हमारा फंक्शन रहेगा मिनिमम, ओके, ठीक है। ये दोनों वैल्यू क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू सी के लिए, ओके। तो ये स्टेप बहुत इजी है एज कम्पेयर टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए, ओके, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इसका एक फेल होता है, अगर हमने तो देख लिया नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए, अगर एफ डबल डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी ये जो टेस्ट है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएंगी, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करना होगा, ओके। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो जिस तरह से ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाती है एफ डबल डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 पे, उसी तरह से कभी कभार क्या होता है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो भी हमारी फेल हो जाती है। वो फेल होती है जिससे मैंने बताया था आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहाँ पे फेल होती है, एफ डबल डैश ऑफ सी इज इक्वल टू, अगर हमें 0 मिल गया तो हमें ये हमारी टेस्ट बेकार हो जाती है, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखना होता है, ठीक है। तो अब हम ये भी देख लेते हैं छोटा सा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहाँ पे फेल होती है, ओके।
तो अगर आपको पता होगा कि मैंने शुरुआत में बताया था आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो इस पॉइंट पे हमारी जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो फेल होती है, ठीक है। तो वो जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं एफ डैश ऑफ सी माइनस एच और एफ डैश ऑफ सी प्लस एच, ठीक है, ये हम फाइंड करते हैं। तो क्या मिलता है हमें, या तो ये पॉजिटिव मिलता है, ये नेगेटिव मिलता है, या तो ये नेगेटिव मिलता है, ये पॉजिटिव मिलता है, ठीक है ना। दोनों एट अ टाइम सेम नहीं मिलते हैं। तो वही अगर फंक्शन हमारा इस तरह से रहा, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ग्राफ बना के, ठीक है, ये फंक्शन है। अब ये हमारा पॉइंट सी है। अब इसमें आपने सी प्लस एच लिया तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और सी माइनस एच लिया तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पे अगर उसका ग्राफ बनाते हो, ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनेगा सेम बनेगा ये ग्राफ है, ठीक है, दोनों का ग्राफ एक ही साइड बनेगा, ठीक है ना। यानी कि या तो ये लेस देन रहेगा, ये लेस देन रहेगा, तो ये भी लेस देन रहेगा। अगर वही यही ग्राफ इस तरह से बनता है तो ये ग्रेटर देन रहेगा, तो ये भी ग्रेटर देन रहेगा। अगर दोनों हमें सेम वैल्यू मिलती है तो यहाँ पे जो होता है हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपके। सो ये पूरा था हमारा आज इस वीडियो का जो टॉपिक था मैक्सिमा मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसमें हमने सभी पढ़ा है। अब ये जो कुछ भी हमने इसमें देखा है वो सभी हमें एक्सरसाइज, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.4 सॉल्व करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप एक्सरसाइज सॉल्व ही नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।